सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, हालांकि पता नहीं इसका क्या इम्पैक्ट होगा नहीं होगा, लेकिन मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। दिल्ली वैसे है तो बड़ा छोटा राज्य, लेकिन आप देखिए कि जब पूरे देश में बीजेपी की लहर थी, उस वक्त दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लहर थी। 2015 में 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जीती, 2020 में 62 सीटें जीती। तो कुल मिलाकर बीजेपी पूरे देश में चुनाव जीतती थी, लेकिन दिल्ली में हार जाती थी। उस लिहाज से दिल्ली में 27 साल बाद की बीजेपी की वापसी, क्या ये सेंटीमेंट के लिहाज से हो सकता है कि डायरेक्ट इंपैक्ट ना भी हो, क्या मार्केट के सेंटीमेंट पर कुछ इंपैक्ट डालेगा सर? देखो, बहुत बहुत अच्छा सवाल है मित्र जी आपका। सेंटिमेंट की बात करते हैं और मुझे जनरली ना सेंटिमेंट की बात करने में बड़ा आनंद आता है, चाहे वो मार्केट का हो चाहे राजनीति का हो। देखिए, पहली चीज तो राजनीति के सेंटिमेंट पे मैं बात करता हूँ। राजनीति में बीजेपी का सेंटिमेंट अब मतलब है ना, वो फिर पुराने है ना 52 वीक हाई या लाइफ टाइम हाई के आसपास पहुंचेगा, जो कि लोकसभा चुनाव के बाद कम हुआ था। लोकसभा चुनाव के बाद सबको लगा कि शायद सरकार की, मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी ढीली हो गई है, वो वाली जोश एनर्जी गायब है। हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता और उसके बाद दिल्ली जीतना। दिल्ली जीतना इन तीनों में सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मतलब एक ऐसी सरकार जो मतलब 90% सीटें लेकर बैठी हो, उसको उखाड़ फेंकना मतलब बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। तो मुझे लगता है एक सेंटिमेंट वापस से मतलब टाइम हाई की तरफ पहुंचेगा बीजेपी का। दूसरी तरफ आइए सेंटिमेंट की बात करते हैं विपक्ष का। तो अभी आपने देखा कि दिल्ली के चुनाव में गठबंधन, इंडी गठबंधन वो साथ में हो नहीं पाया पूरी तरीके से। अलग से लड़ी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी ने आकर सपोर्ट आम आदमी पार्टी को किया। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब उन्हें समझ में आ गया कि खाली आप चुनाव के वक्त 5 साल बाद आकर एक गठबंधन बनाए और सिर्फ इसलिए बनाए कि किसी एक पार्टी को आपको हराना है, वो वो चलेगा नहीं। तो उनका सेंटीमेंट, विपक्ष का सेंटीमेंट ऑल टाइम लो पर चलेगा। और क्योंकि है ना, इस वक्त है ना, सबसे मजबूत विपक्ष में अगर देखा जाए तो एक वॉइस थी, वो केजरीवाल की ज्यादा थी। और उनके साथ एक सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज उनके हिसाब से सोचे वो ये कि वो अगर किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट बनाते हैं, वो चाहे उन्होंने दिल्ली में बनाई है चाहे पंजाब में बनाई है, हमेशा थम्पिंग मेजोरिटी के साथ बनाई है और एक तरफा बहुमत लेकर बनाई है। तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना आसान काम नहीं है, जो 80%, 70%, 90% सीटें लेकर आ जाए, राइट। सो उस लिहाज से इनका सेंटिमेंट बहुत खराब होगा। अब आइए बाजार के सेंटिमेंट के लिहाज से, तो देखिए मार्केट के सेंटिमेंट के लिहाज से ये पॉजिटिव है। अगर बीजेपी सरकार हार जाती तो कोई खास बड़ी बात नहीं, क्योंकि क्लियर कट जीत का तो दावा किसी का था ही नहीं और मार्केट का भी वो रिएक्शन था भी नहीं कि बहुत जीतेंगे। एग्जिट भी आए, मतलब क्लियर कट जीतना ये पक्का है। सो मुझे लगा था कि इस तरीके से ये मार्केट के सेंटिमेंट के लिहाज से काफी बढ़िया है। सो अगर आप मुझे पूछे कि इसके दम पर कितना, तो करीबन करीबन 100 पॉइंट निफ्टी इसके दम पर ऊपर होना चाहिए। बाकी ग्लोबल फैक्टर्स, एफआईएस की सेलिंग अपनी जगह, उनको अलग हटाकर सिर्फ न्यूट्रली सिर्फ एक ही इस फैक्टर के दम पर निफ्टी को बढ़ना हो तो 100-150 पॉइंट जितनी तेजी तो बनती है। बाकी फैक्टर्स अपना काम करेंगे अनडाउटेडली, लेकिन ये डेफिनेटली बाजार के सेंटिमेंट के लिहाज से पॉजिटिव है। बिल्कुल, तो मार्केट के सेंटिमेंट के लिहाज से भी दिल्ली के जीत के बहुत महत्वपूर्ण मायने हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दिल्ली